जिसके ये 3 बानक बन गए, 3 बानक, उसका तो निस्संदेह कल्याण हो गया। नंबर 1, सदगुरु की प्राप्ति हो जाए। इस कलिकाल में सबसे ज्यादा कठिन भगवत प्राप्ति कठिन नहीं है, भगवत दर्शन, भगवत सानिध्य कठिन नहीं है, धाम वास भी कठिन नहीं है, पूजा पाठ करना भी कठिन नहीं है। कठिन है सच्चे संत का सदगुरु के रूप में मिल जाना। आज आंधी चल पड़ी है, बढ़िया बढ़िया टिप टॉप पॉलिश करके चेहरों पर आराम से गुरु दुकान चली है बहुत जोरदार। तो अच्छे और बुरे गुरुओं की पहचान नहीं रही, अब महागुरु घूम रहे हैं। इस भयंकर जो आंधी तूफान में से सच्चे संत की परख भी अब कठिन हो गई। भगवान तो कहीं भी मिल जाएंगे, लेकिन सदगुरु तो कहीं कहीं मिलेंगे, क्योंकि वो न तो मंच पे कहीं तुम्हें उपदेश करते मिलेंगे, ना उन पे कोई भौतिकता होगी, ना आश्रम होगा, ना मठ मंदिर होगा, ना गाड़ी होगी, ना नेता और अधिकारियों की गुलामी कर रहे होंगे। वो तो एकांत में कहीं गड्ढों में पड़े पड़े, वृक्षावली में कहीं एकांत में पड़े पड़े प्रियतम के लिए आंसू बहा रहे होंगे। शायद उनको रोजाना खाने के लिए भी रोटी नहीं मिल रही होगी। जिस पर तुम हो रीझते क्या देते रघुवीर, रोना धोना सिसकना आंसू की जागीर। इस जागीर के जागीरदार होंगे, एकांत में कहीं बैठे होंगे, जिनके आसपास आजू बाजू कहीं भी माया की छाया तक दिखाई नहीं देगी। ऐसे महापुरुष, अब चाहे वो नारी शरीर में हो, चाहे पुरुष शरीर में हो, चाहे पढ़े लिखे हो, चाहे बिना पढ़े लिखे हो, चाहे बेवकूफ़ दिखाई देते हो, चाहे धनहीन दिखाई देते हो, चाहे रंग के काले गोरे दिखाई देते हो, चाहे किसी देश के वासी हो, इससे कोई लेन देन नहीं। जो संसार से टोटली डिस्कनेक्ट होकर के टोटली कनेक्टेड हुए हैं, परमात्मा से जुड़े हैं, जिन्हें शरीर का भी अनुसंधान नहीं है कि भूख प्यास लगी है, कि कितने दिन से रोटी खाई है कि नहीं, पानी पिया है कि नहीं, सोए कि नहीं है, कौन हमसे क्या कह गया, कितना अपमान कर दिया, कितना सम्मान कर दिया, जिनका ध्यान उधर न जा करके केवल और केवल अपने प्रियतम की याद में डूबा है। आंसुओं का तांता नहीं टूटता, हृदय की हुक बंद नहीं होती। ऐसे सच्चे महापुरुष का मिलना सदगुरु के रूप में ये वरदान होगा। ये महा दुर्लभतम वस्तु है, बहुत कठिनतम वस्तु है इसका पाना। तो पहले तो ऐसे सच्चे संत आपको सदगुरु के रूप में मिल जाए। दूसरे, हम डॉक्टर और वकीलों की बात पर विश्वास कर लेते हैं, वो चाहे हमारा कितना भी हमको उधेड़ के पटक दें, कुछ भी बकवा दें, हम उनके क्रियाकलापों में, उनकी बातों में कहीं भी शंका संदेह नहीं करते। लेकिन संत और शास्त्र की जहां बात आती है, वहां हमारी ये जीव कतरनी सी कैंची की तरह कतर 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 कतर, ये खोटे बुद्धि, जन्म जन्म के माया के विषयी और विकारी मन बुद्धि, ये तर्क कुतर्क किए बिना रह नहीं सकते, उनमें श्रद्धा ही नहीं होने देते। तो ऐसे महापुरुष मिल जाएं, फिर उनमें हमारी पूरी श्रद्धा हो जाए। श्रद्धा कैसी? वेदों में जिसे ब्रह्म कह करके निरूपित किया है और अंत में लिख दिया नेति नेति न इति न इति, इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, इसके आगे और भी है भगवान के विषय में। तो वेदों का ब्रह्म जो है, उपनिषदों का ईश्वर जो है, ईशावास्यमिदं सर्वम, उपनिषदों ने खूब बखान किया, उसके बाद नेति नेति कह दिया। फिर पुराणों का भगवान जो है, वेदों का ब्रह्म जो है, उपनिषदों का ईश्वर जो है, पुराणों का भगवान जो है, मेरे लिए, मेरे सदगुरु के रूप में, संत रूप में प्रकट होकर के मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुआ है। अहेतुकी कृपा का सागर बन के केवल और केवल मेरे लिए प्रकट हुआ है। ऐसी अटूट श्रद्धा
अब मेरी मंजिल मुझे मिल गई, मुझे अब आगे पीछे कहीं नहीं दौड़ना, कहीं नहीं भटकना, बस मेरी मंजिल मुझे पा गई। और वेद वाक्यों से भी आगे सदगुरु वाक्य को आदर दे करके आचरण करने में प्रवृत्ति लगी रहे, ऐसी अटूट श्रद्धा भगवत भाव से हो। पहले सच्चे महापुरुष मिल जाए, फिर उनमें हमारी श्रद्धा हो जाए। अब तीसरी बात बहुत कठिन है। ये दो बानक तो शायद सहज में बन जाते हैं, कुछ कठिन तो ये भी हैं, लेकिन तीसरी बात है कि वो संत हमको अपना लें। अपनाते नहीं है, बहुत कठिन, सहज में नहीं अपनाते, व्यवहार बिगड़ने देते नहीं, और भीतर हृदय में स्थान भी नहीं देते। भीतर हृदय में वो स्थान दे दें, तब समझो कि उन्होंने हमें अपना लिया। तो 3 बानक जिसके बन गए, सच्चे सदगुरु की प्राप्ति हो गई, उनमें हमारी श्रद्धा हो गई। अबोध शिशु की तरह बिना किसी तर्क कुतर्क के, और उन्होंने हमें अपना लिया, पकड़ लिया। ये 3 बानक जिसके बन गए हों, ये तीनों तेरे लिए अकारण करुणा वर्णना लेने सहज सुलभ कर दिए। किसी के लिए बने हो या न बने हो, तेरे लिए बन गए। जिसके लिए बन गए उसका अंतिम जन्म पुनर्जन्म न विद्यते, अब दोबारा जन्म नहीं होना। किसी और की कोई जाने, पर तेरे लिए तो ये तीनों बन गए। तब फिर अब तू भी क्यों चूकता है? अरे लग जा पूरी शक्ति से अपने प्रियतम को रिझाने में। भगवत कृपा भी पूरी, सदगुरु कृपा भी पूरी, जन्म जन्म से संसार को रिझाने में ही तो लगता चला आ रहा है। अब प्रियतम को रिझा के तो देख कैसा सुख मिलता है। कभी भी भगवत चिंतन की पतित पावनी सी गंगा की धारा में डुबकी लगाता रहा कर, तो कभी सदगुरु प्रदत्त नाम और प्रियतम चिंतन की त्रिवेणी में गोता लगाकर सर्वांग स्नान कर करके त्रिताप से जले हुए अपने तन मन बदन को शीतल करता रहा कर।